नमस्कार दोस्तों, मैं उजाला संचार न्यूज़ की तरफ से मुकेश कुमार श्रीवास्तव, कैमरामैन अवधेश यादव के साथ इस समय मैं बलिया ज़िला के नगरा ब्लॉक के इंडासो ग्राम सभा में उपस्थित हैं। यहाँ शिक्षा का एक अलग तरह से शिक्षा यहाँ दिया जाता है बच्चों को, उसके बारे में हम लोग यहाँ जानकारी करने के लिए आए हुए हैं और उसे यहाँ किस तरह की असुविधाएं हो रही हैं उसके बारे में भी हम लोग जानकारी करते हैं और बच्चों को कितना सिखाया जा रहा है, क्या क्या सिखाया जा रहा है और इसको बच्चों को बताने से क्या फ़ायदा होगा, क्या उनका विकास होगा, इसके बारे में हम जानकारी करते हैं। आइए जानते हैं। हम लोग क्लासरूम में चलते हैं, खगोल विज्ञान क्लास में चलते हैं, फिर उसके बाद वहाँ जानकारी करते हैं और आगे। ये कंपोजिट विद्यालय का आपका खगोल विज्ञान का कक्ष है। इसमें ही बच्चों को अंतरिक्ष की पढ़ाई कराई जाती है और बच्चों से हम जानकारी लेते हैं और यहाँ के अध्यापक से भी जानकारी लेते हैं कि ये एक सुनहला अवसर बच्चों को जो दिया जा रहा है प्राइमरी स्कूल में, उसे कैसे दिया जा रहा है और ये कहाँ से यहाँ उत्पत्ति हुई है, इसके बारे में हम जानकारी करते हैं विद्यालय के अन्य लोगों से भी। दिखा रहा हूँ आपको, मैं दिखा रहा हूँ एक छात्र कंपोजिट विद्यालय का हमारे सामने है और ये एक यंत्र लिया हुआ है। इस यंत्र पे ये क्या बच्चों को बता रहा है, इसके बारे में जानकारी करते हैं। आप पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम करण चौहान है, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। जी 8 में। अच्छा, आप किस तरह के यंत्र को लिए हैं? मैं न्यूटन के दूसरे नियम का यंत्र लिया। अच्छा, न्यूटन को आप जानते हैं? हाँ। कौन है? न्यूटन ने बल के 3 नियमों को बताया था। जी ठीक है। न्यूटन ने बल के 3 नियमों को बताया और ये बच्चा उसको बता रहा। बताइए सर आप। ये न्यूटन का दूसरा नियम है, F = m × a। एक बार फिर से। F = m × a। अच्छा बेटा, आप एक बात बताइए, F क्या है, M क्या है? F फोर्स है, M मास है, A। कितना सुंदर आपको लग रहा है कि प्राइमरी स्कूल में ये बच्चा जो है वो न्यूटन के दूसरे नियम को बता रहा है। और ये भविष्य में आगे जाके क्या बनना चाहते हैं आप? डॉक्टर बनना चाहते हैं। और हाथ में कौन सा यंत्र लिए हैं? न्यूटन का सेकेंड लॉ। न्यूटन के सेकेंड लॉ को ले रहे हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ के अध्यापक से, जो अध्यापक बंधु बच्चों को इतना अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हैं, इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उनसे जानकारी करते हैं। अपना परिचय। पंकज, मैं कंपोजिट यूपीएस इंडासो में एक अध्यापक हूँ। जी, आप सर यहाँ किस विषय की शिक्षा दे रहे हैं? विज्ञान विषय की। विज्ञान विषय की शिक्षा दे रहे हैं। तो विज्ञान विषय में किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं? विज्ञान में इन लोगों को कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम मतलब कि जो भी माहौल में अच्छे से हम लोग क्या कर सकें, इन लोगों को घुल मिल सकें और जो भी नई से नई चीज़ें इन लोगों को हम बता सकें, उसके बारे में इनको जानकारी देते हैं। जी धन्यवाद। सर, आपको क्या लगता है इस तरह की शिक्षा देने से बच्चों को? इस तरह शिक्षा देने से इन लोगों को ये होगा कि आने वाले समय में, जैसे कि आप देख रहे हैं कंपटीशन दिन पर दिन और कठिन होते जा रहा है, तो अगर इन लोगों को यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आगे चल के इन लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए। जी ये सर बच्चों के भविष्य के लिए बहुत ही कर्तव्य परायण है और कर्तव्यनिष्ठ हैं। आइए बच्चों से जानकारी करते हैं कि उनके पास कितनी शिक्षा हुई हैं, कितनी जानकारी आई हैं, उसको जानकारी करते हैं। आइए बेटा। संध्या गुप्ता है। जी, आप किस रूम में बैठी हैं? एस्ट्रो लैब में। एस्ट्रो लैब में बैठी। इस लैब में आप क्या करती हैं बेटा जी? पढ़ते हैं। क्या पढ़ती हैं? विज्ञान। एक मिनट सर, कट करिए। बच्चों की संख्या यहाँ कुछ ज़्यादा ही है और बड़ा उत्सुकता से ये लोग इस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। आइए और जानकारी करते हैं कुछ बच्चों से। हाँ बेटा जी, आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहिनी गुप्ता है, मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। जी अच्छा, क्लास 7 में पढ़ती हैं तो क्लासरूम तो अलग होता है। आप किस क्लास में बैठी हैं? एस्ट्रो लैब में।
एस्ट्रोलैब में बैठी हैं, इसमें क्या सीख रही हैं आप? विज्ञान के बारे में और भूगोल के बारे में। अच्छा, विज्ञान के बारे में सीखा और भूगोल के बारे में सीखा। कुछ जानकारी है आपको अभी? भूगोल में हम लोग को आठ ग्रहों के बारे में सिखाया गया है। अच्छा। और विज्ञान में आइए इससे जानकारी करता हूं और भी अध्यापक बंधु से जो इसमें सहयोगी हैं इस शिक्षा को देने में और इनके बच्चों के भविष्य को सुधारने में। आइए मिलते हैं सर। अपना सर नाम और पता। मेरा नाम विष्णुप्रिय यादव है। मैं कंपोजिट विद्यालय इंदासों में असिस्टेंट टीचर के रूप में यहाँ पर कार्यरत हूँ। जी जी। जैसा कि हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं सभी लोग जी। ये एस्ट्रोलैब जो है इसमें हम लोग भूगोल और विज्ञान जो है जी इसका विशेष रूप से हम लोग मैंने एक तरह से हम लोग जो थियोरेटिकली पढ़ाई करते हैं उसको हम लोग एक सामने अनुभव करके हम इसमें सीखने का हमको मौका मिलेगा, जिससे हम सीखने में क्या होगी, बहुत ज़्यादा रुचि भी उत्पन्न होगी और बच्चों को सिखाने में काफ़ी आसानी भी होगी, सहूलियत होगी। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो आप एजुकेशन दे रहे हैं ये लेवल तो हायर लेवल का एजुकेशन है, आप अपने प्राइमरी स्तर के लेवल में दे रहे हैं इसका? जो एस्ट्रोलैब बनाया है ये 6, 7, 8 के बच्चों के लिए है और ये सारी जो है इन्हीं के सब्जेक्ट से लिया गया है। कुछ चीज़ें थोड़ा सा हट के है जो हायर एजुकेशन से है, 10th के लेवल का है, तो उनको भी बताने का हम लोग प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे बच्चों को। और जैसा कि ये कि एस्ट्रोलैब बने हुए भी 1-2 महीना हुआ है और इन लोगों को भी दिखाने का मौका नहीं मिला है। 8th के बच्चों को मिला है और बाकी 6, 7 के बच्चों को अभी तक मौका नहीं मिला है, तो थोड़ा सा ये लोग इससे हेजिटेट कर रहे हैं। अच्छा, इसे आप लैब में आप उनका प्रैक्टिकल भी कराते हैं? जी जी। प्रैक्टिकल में क्या क्या? जैसे प्रैक्टिकल में सबसे खास बात है कि विज्ञान के जो चीज़ें हैं इसमें प्रैक्टिकली ज़्यादा बेहतर से हम लोग उनको समझा सकते हैं।